बहुत सारे लोगों का अलग अलग डिमांड होता है, तो हर डिमांड पे वीडियो क्रिएट करना काफी डिफिकल्ट है। लेकिन फिर भी जो मुझे लगता है कि हाँ ये चीज पॉसिबल है, तो उस पर मैं वीडियो बना देता हूँ। लेकिन फिर भी ये भी काम थोड़ा डिफिकल्ट है। बात ऐसी है कि सारे आईबीएस के मरीजों की, जो लोग ठीक हो चुके हैं, कोई 5 महीना पहले, कोई साल भर पहले ठीक होकर चला गया, कोई 3 महीने पहले ठीक होकर चला गया, तो जब ड्यूरेशन उसका चलता रहता है, जब ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन चलता रहता है, तब तक हम चाहे जितना उससे बात कर ले, लेकिन उसके बाद हर इंसान की अपनी प्राइवेसी है, अपनी पर्सनल जिम्मेदारी है कि वो किसी से बात करना चाहे या ना करना चाहे। यही चीज मेरे साथ में भी है। मैं बहुत मरीजों से जो ठीक हो चुके हैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बात नहीं करना चाहते। और उन्हीं में से 10 मरीज हैं, तो हो सकता है 5-6 मुझसे बात कर ले, हो सकता है 2-3 बात ना करें। सबकी मेंटालिटी डिफरेंट होती है, इस वजह से ये चीज संभव नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया आज अतुर रहमान जी से बात करने की, जो कि जनवरी में 90% वो ठीक हो गए थे, और मार्च तक वो पूरा का पूरा ठीक हो गए थे। लेकिन जब वो 90% ठीक हो गए थे, तो जनवरी में ही मैंने उनकी एक कहानी पोस्ट करी थी। ये आप स्क्रीन पे देखिए, ये वाला वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहां से भी जाके सुन सकते हैं। और उसके बाद स्क्रीन पे ये जो थंबनेल मैंने दिखाया, इससे आप पहचान सकते हैं कि हाँ ये कौन सी कहानी थी। आज से 8 महीने पहले डाली थी, लेकिन 6 महीना हो गया है इनको कंप्लीट ठीक हुए। मतलब जब 90% इनका ठीक था, तभी मैंने स्टोरी इनकी डाल दी थी। लेकिन 100% 1-2 महीने बाद ही पूरा ठीक हुआ। इन्होंने कंप्लीट मुझसे 5 महीने का ट्रीटमेंट लिया था। इनको आईबीएस डी की प्रॉब्लम थी, और इनका वेट भी थोड़ा लॉस हुआ था। और इन्होंने 3.5 साल का इनका पुराना आईबीएस था, इनका रिलेशन भी था। वो भी जब किसी से बात करे, भाई मेरा पेट खराब रहता है, इसके बारे में डिस्कस करें, तो लोगों को ये लगता है भाई कितना तेरा पेट खराब रहता है, तू हर वक्त पेट 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 को लेकर बात करता है। किसी को 7 दिन में ठीक हो जाता है, कोई 2-4 दिन में ही ठीक हो जाता है। तो पेट आम बात है यार खराब होना, लेकिन तेरे साथ ऐसा क्या होगा जो तू 3.5 साल से इससे जूझ रहा है। तो यही इनके जो पार्टनर थी, जिनके साथ इनकी शादी होने वाली थी, उसके मतलब कि उनका भी यही सेम चीज कहना था, और इनका भी यही सेम था कि भाई शादी इनकी लग गई थी अगले साल ही, लेकिन ये शादी से बहुत निराश थे, नहीं करना चाहते थे कि इनकी शरीर इतनी खराब हो चुकी थी, वेट थोड़ा कम हो गया था, और एनर्जी लेवल बहुत कम रहते थे, हमेशा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बेचैनी, और दिन में 5 से 7 बार तक मोशन के लिए जाते थे। मतलब इनका आईबीएस डायरिया की समस्या थी। बहुत हताश होकर मेरे पास आए थे, और एक नई उम्मीद मैंने इनको दी, और बोला कि मैं आपको ठीक कर दूंगा, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको मुझे देना होगा। मैं ठीक करूंगा, 100% ठीक करूंगा, कभी दोबारा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मरीजों का ये भी कहना था, इनका दोबारा से स्टोरीज जो मैंने आज इनसे बात की, इसका ये इंटेंशन था कि मरीज जो थे, जो नए आ रहे हैं, उनका अलग अलग डिमांड है कि भाई क्या पता आप मुझे ट्रीटमेंट दे दो, मैं ठीक भी हो जाऊं, लेकिन क्या भरोसा कि मैं 5 महीने बाद फिर से बीमार पड़ जाऊं। तो यार मुझे थोड़ा अजीब लगा कि यार कोई ठीक होने के बाद मतलब उनको प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि मैं कोई मेडिसिन नहीं दे रहा हूँ कि मेडिसिन बंद कर दिया तो प्रॉब्लम वापस से आ गई। तो ऐसा इनके साथ में भी था। तो मैंने इनसे बात करा कि भाई आप मुझे अब ये बताओ कि 5 महीने पहले आपने ट्रीटमेंट मेरा बंद किया था, 5 महीना आज कंप्लीट हो चुका है, आज आप मतलब प्रेजेंट टाइम की क्या कंडीशन है, क्या आईबीएस दोबारा से आपको हुआ, या फिर आईबीएस से पूरा ठीक हो गए हो और अपनी जिंदगी बहुत खुशी से जी रहे हो। यही सारी चीजें मैंने पूरा 28 मिनट का इनका कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल पे मैंने बात करी, रिकॉर्ड किया, और वो आपके साथ में मैं साझा करना चाहता हूँ। आप ये पूरा का पूरा सुनिए। इनको कोई दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बल्कि इनका 5 किलो वेट भी गेन हो गया। इनको वेट का कोई इशू नहीं था कि भाई मुझे जिम करके मोटा बनना है। तो लोग, जो बहुत लोग ये भी शिकायत करते हैं कि भाई मैं जिम से तो प्रॉब्लम हुई, क्या मैं ठीक होने के बाद जिम कर सकता हूँ? तो हाँ बिल्कुल आप जिम कर सकते हो। ये भी जिम आज के दौर में कर ही रहे हैं। इनका आप पूरा का पूरा सुनो, पहले बहुत डिटेल में सुनो, ए से लेके जेड तक पूरा रिकॉर्डिंग सुनोगे, तब जाकर आपका सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आप सबसे पहले इनकी पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग आधे घंटे की सुनिए, टाइम लेकर सुनिए, खुद आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी। और अगर आप भी सोच रहे हैं ट्रीटमेंट लेना, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे आप ट्रीटमेंट आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं, मंथली बेसिस के 500 रुपए चार्ज में। आप सबसे पहले इनका पूरा का पूरा आइडिया लास्ट तक सुनिए। आप लोग बीच में स्किप कर देते हो, इस वजह से आपको बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। तो आप पूरा का पूरा इनका आइडिया सुनिए, खुद आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप सुनिए पहले। हेलो। हाँ जी। हाँ, फराज बोल रहा हूँ। जी फराज भाई। और कैसे हो? सलाम अलैकुम। बढ़िया बढ़िया, वालेकुम अस्सलाम। जी फराज भाई। पहचान पाया तुम कि नहीं पहचाने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज आपका। मैंने टोटल 20 लोगों की लिस्ट निकाली, ठीक है? अच्छा तो अच्छा अच्छा। उसमें नंबर आपका भी सिलेक्ट किया था कि क्योर होने के बाद भी आप मतलब बोले कि सारा ठीक हो गया तो चले गए। आज से हाँ लगभग मुझे लग रहा है मार्च या अप्रैल में आपने पूरा ड्रॉप आउट किया था। हाँ तो बिल्कुल अब बिल्कुल। वही मैं अब जानने के लिए आपके पास कॉल किया हूँ कि अभी आईबीएस का पूरा ट्रीटमेंट आपने वही फरवरी मार्च में कंप्लीट कर लिया था, और अभी हाँ हाँ। 6-7 महीने बीत चुके हैं, तो अब आप कैसे हो?
अब तो ठीक है, बढ़िया एकदम। कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी नहीं ऐसा नहीं कुछ? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है अब? नहीं नहीं नहीं, सही है। वेट बढ़िया। जो लॉस हुआ था वो कुछ गेन हुआ बाद में? हाँ हाँ हाँ, गेन हुआ। पाँच क्या था, चार मतलब चार टाइम पाँच है ना आपके पास, कर सकते हो बात? दो चार चार पाँच पाँच किलो मिनट वेट गेन हुआ। अच्छा, जी वही जी। वही मैं कह रहा हूँ कि टाइम है ना आपके पास बात करने के लिए? कोई ऑब्जेक्शन हो तो मैं कॉल रख दूं? नहीं नहीं, अब एक के लिए आ गई मैं। जी अब बताओ, मैं फ्री हो गया। हाँ, जी। तो मुझे अब ये बताओ, आप उस वक्त जब अगेन ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था आपका, लगातार जब ट्रीटमेंट मैंने बोला कि भाई ट्रीटमेंट आप लग के लो, उसके हाँ बाद जी। आप ठीक हो जाओगे, तो उसके बाद मतलब आपने कितने महीने लगातार लिया था ट्रीटमेंट? मैंने लिया था 5 से 6 महीने, 5 महीने लिया था पूरा पूरा। अच्छा, कंप्लीट आपने 5 महीने का ट्रीटमेंट लिया था, और कितना हाँ हाँ पुराना जी। प्रॉब्लम था आपका? ये था 3 3 साल पुराना प्रॉब्लम। अच्छा, 3 साल, साल हाँ। पुरानी प्रॉब्लम थी आपकी। जी जी जी। तो जैसे अभी आप थोड़ा डेकॉर वगैरह ले रहे हो, तो ये क्या है, मतलब खाना खाया क्या अभी आपने? ये तो खाना वाना खा के आया था, हाँ मैं अच्छा, कोल्ड ड्रिंक तब कोल्ड तब ड्रिंक वगैरह। नहीं, तब नॉर्मल है। तो फिर मुझे ये बताओ, आप बहुत पहले मतलब बहुत सारी चीज़ें 3 साल ये कब प्रॉब्लम शुरू हुई थी आपकी, पहले मुझे ये बताना? ये मेरी सन 2021 में प्रॉब्लम हुई थी, सन 2024 में ठीक हुई है। अच्छा, 3 साल कंप्लीट था ये? हाँ पूरा 3 साल था, लाखों 2.5 लाख, दो ढाई ढाई 3 लाख रुपए खर्च भी कर चुका था अच्छा, कितने डॉक्टर मैं। चेंज करे थे उस वक़्त? मैंने डॉक्टर समथिंग अराउंड चेंज करा ये। मेरठ में दिखाया मैंने समथिंग, आयुर्वेदिक वाले तो सारे कर लिए थे जितने जिला में है। हाँ, बाकी तो लगभग लगभग 10 डॉक्टर को दिखा चुका हूँ। अच्छा, 10 डॉक्टर को हम्म। आपने दिखाया, तो 2.5 लाख रुपए आपने खर्च करा। हाँ और हाँ क्योंकि देखिए बहुत मरीज़ ऐसे हैं ना जो अभी रिसेंटली के जितने ऐड हुए, लगभग 200-250 लोग हैं। उनका हाँ हाँ कहना ये था कि उसमें बहुत सारे लोगों का, मतलब मैं ना कमेंट पिक करता हूँ या फिर उनका डिमांड के हिसाब से ही मैं वीडियो बनाता हूँ। तो उनमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर, जो लोग ठीक हो गए, बहुत पहले चले गए ठीक होकर, अब आप उनमें से हाँ। ना कोई कोई से बात करो और उनका रिव्यू लो कि अभी उनका क्या कंडीशन है इस बीमारी से, वो ठीक होने के बाद अब कैसे हैं। तो मान लीजिए मैं कभी अगर आपको लाइव लूँ यूट्यूब पर, तो कोई प्रॉब्लम आपको? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम। अब तो मैं जिम वगैरह भी जाता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, जिम वगैरह जाते हो आप? हाँ कोई दिक्कत नहीं होती, वैसे जाता हूँ मैं, लेकिन करता हूँ। हैवी वेट लिफ्ट तो नहीं करता मैं पहले की तरह, हाँ। ताकि कभार दोबारा दिक्कत आ जाए। हम्म। नॉर्मली करता हूँ मैं, बाकी मैं सब कुछ खाता तो हूँ, कोई मुझे दिक्कत मुझे नहीं है। आप ये पहली बात तो बताओ, ठीक है, ये तो मैं एज ए फीडबैक लोगों को शेयर तो ज़रूर करूँगा, ये आपका हाँ कॉल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो हाँ उससे हाँ, कोई बिल्कुल ऑब्जेक्शन बिल्कुल। नहीं होना चाहिए कोई नहीं आपको। कोई नहीं कोई नहीं, क्योंकि कोई देखिए, दिक्कत नहीं। मैं इस ऐसे फील्ड में काम कर रहा हूँ दोस्त, क्योंकि आप खुद समझते हो कि आपने 3 साल क्या कुछ झेला, और उसके बाद जो मैंने आपको प्रोवाइड किया एक इतने जी। ना के बराबर अमाउंट में, वो बिल्कुल मतलब कि क्या बोलें उसके बारे में, कि कोई मैंने कंपेयर आपको ही नहीं है उन दोनों का। मैंने आपको कोई 1000 से 1200 रुपये दिए होंगे, ज्यादा ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं दिए। उस वक़्त शायद 300 के आसपास फ़ीस हुआ करती थी हाँ अप्रैल तक 300। ना? हाँ हाँ, हुँ, 300 रुपये। तो आपने 300 पे कर के इतना किया, और 2.5 से 3 लाख रुपए बर्बाद किए। वो कौन ले गया, कौन लोग थे, क्या बीमारी के नाम पे आपका ट्रीटमेंट किया, उससे कोई हम्म। लेना-देना नहीं। लेकिन जब आप नहीं मेरे नहीं। पास आए, मैंने बोला कि ट्रीटमेंट आप लगातार लो, मैं 100% आपको क्योर कर दूँगा, तो फिर आप जी। करते गए। आपका आईबीएस कौन-सा था? मेरा IBS-D था। अच्छा, डायरिया वाला था। तो पहले हाँ आप ना डायरिया। मुझे अपना इंट्रोडक्शन एक छोटा-सा दे दो कि आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो आप? मेरा नाम अताउर रहमान है। मैं हुँ, मुरादाबाद मंडल के जिला अमरोहा में रहने वाला हूँ। हुँ, और मेरी आयु जिस टाइम IBS हुआ था उस टाइम पे मैं जिम करता था। हुँ। समथिंग अराउंड मेरी आयु 23 साल की थी। 26 साल तक मैंने इस चीज को झेला, उसके बाद 27वें साल में मैं ठीक हो गया। और हुँ। मेरी अब जो है नवंबर में शादी भी है, मैंने आपको शायद बताया था, 25 हाँ, हाँ, नवंबर हाँ, को। बताया था आपने। और हाँ आपने हाँ। ये भी मुझसे उस वक़्त जब आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था, उसी हम्म। टाइम के दो 2-4 10 दिन के दौरान आपने ये भी बोला था कि सर, मेरी शादी तो लग गई है लेकिन मैं करना नहीं चाहता। आपने ये बात हाँ बोला था हाँ मुझसे। हाँ, बिल्कुल तो मैं तो नर्वस था उस शादी को लेके, हाँ, पता नहीं कि ऐसा यार लगता था मैं मैं ठीक अभी होऊंगा अपने नहीं आप होऊंगा। को ही नहीं सँभाल पा रहा हूँ, तो फिर कैसे आगे एक और ज़िंदगी जुड़ेगी हमसे, कैसे उनको उनके लिए मैं क्या ही कर पाऊँगा? तो ये चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल ने बिल्कुल। बोला था। लेकिन अभी हाँ, ऐसा क्या सोचते हो क्या शादी को लेकर के कि यार अब कोई दिक्कत मुझे वाली बात नहीं डिले है। करना चाहिए, या फिर आप इंटरेस्टेड हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं नहीं, मैं इंटरेस्टेड हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वही चीज़ मैं पूछना मैं चाहता हूँ। यूट्यूब पे आपको लाइव आकर कहीं भी कुछ भी बता सकता हूँ इस बारे में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं। हुँ। मेरा जो है 65 किलो वेट आ गया था, अब 70 किलो हो भी गया है। अच्छा, ना कोई 65 किलो सप्लीमेंट। वेट था उस वक़्त हाँ। जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, और आज लगभग मान लीजिए आपने 70। मार्च में बंद किया, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है? हाँ सितंबर चल रहा है।
ठीक आप है? डाइट में ना वजन बढ़ाने के लिए कोई डाइट भी तो नहीं की ना, मैं तो वही नॉर्मल खाना खाता हूँ ना मेरे बिल्कुल पास। मैंने नहीं दी। देखो, हाँ जब लोगों को रिक्वायरमेंट लोग करते हैं कि भैया मुझे वेट गेन करना है, तो फिर मैं देता हूँ। अभी आपका क्या है कि आपका पूरा मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पूरा एक तरीके से पूरा का पूरा आपका पेट ही एकदम मतलब कि इम्बैलेंस्ड था बिल्कुल, ठीक है? कमज़ोर हो हम्म। चुका था बिल्कुल, नेवल डिस्प्लेस्ड था, नली की प्रॉब्लम, क्रोनिक स्वेलिंग, सूजन वहाँ पे था, बिल्कुल। इन्फेक्शन भी था, तो ये सारी चीज़ें थी। तो आपको आईबीएस-डी था ना? तो हाँ कितनी हाँ, बार जाते थे दिन भर में? मैं दिन भर में 6 से 7 बार दफा जाता था। ओहो! उसके 7-7 बार हाँ, जाते थे। सात तो सात दफा डायरी अभी रहता था बिल्कुल। हाँ, तो अभी क्या है कि कितनी बार जाते हो? अब तो फराज भाई ये रहता है कि जैसे कि कभी इत्तेफाक हो गया महीने में 3 से 4 बार का, हुँ, 2 बार चला गया सुबह शाम, हुँ, या कभी मैं नाइट में नहीं सोया, या दिन हुँ, में फिर उसके बाद डाइजेशन बढ़िया नहीं हुआ, 2 बार चला गया। हुँ। लेकिन ज्यादातर महीने में मेरा यही रूटीन रहता है, सुबह को मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाता हूँ। अच्छा, बस मतलब बेसिकली देखो, ये जो आपने बताया ना, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अभी आप कुछ भी हाँ गलत खा रहे हो, तो भी आप 1 हाँ से 2 बार, 3 हाँ, बार जा सकते हो, ठीक है? कहीं दावत कहीं वगैरह में शादी चले गए, वगैरह, ज्यादा हाँ, बिल्कुल ज्यादा वही चीज़ मिर्ची मैं भी वाला बोल खा रहा हूँ लिया, कि ज्यादा हाँ, नमक बिल्कुल आपने लिया। ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें खा ली या ज़्यादा रिफाइंड ऑयल वाली चीज़ें खा ली, तो चले गए आप। या किसी के हाँ शादी हाँ में हाँ, गए, वहाँ का गलत खान-पान थोड़ा होता ही है, वो खा लिया, उससे हो गया। तो बिल्कुल। इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ओवरऑल हम्म। नॉर्मल एवरेज, जैसे कि आपने घर पे आपने 20 दिन लगातार रहा, तो 20 दिन में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती ना, जिस दिन हाँ, आप घर पे घर का अगर रह। ओवरऑल खाना खाऊंगा ना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई भी 24 घंटे में एक दफा सुबह में फ्रेश होऊंगा बिल्कुल बढ़िया। हुँ। कोई दिक्कत नहीं रहती, घर का खाना खाता तो हूँ तो हाँ। आईबीएस से मार्च में ही आईबीएस से पूरा ठीक होने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई दोबारा, और आप हाँ बिल्कुल फ्रेश, मार्च, हाँ तंदुरुस्त, बढ़िया हो, और बिल्कुल तनाव मुक्त हो ना, विदाउट मतलब एनी टेंशन कि यार अभी कुछ है जो कि मुझे ठीक होना चाहिए, कि यार मेरी ये प्रॉब्लम दोबारा से हो गई ऐसा। क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन है, लोग ये कह रहे हैं कि भैया ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप ट्रीटमेंट दे दोगे, मैं ठीक भी हो जाऊंगा, लेकिन ये क्या गारंटी है कि दोबारा नहीं होगा, या फिर जो लोग ठीक हो गए क्या पता कि वो फिर से इस बीमारी से जूझ रहे हो। तो मैंने इसी वजह से मैंने कहा कि जो ट्रस्टेड लोग हैं, जिनका बहुत सारे लोगों का तो मैं नंबर हटा भी देता हूँ, लेकिन जो थोड़ा ट्रस्टेड हाँ थे, जिनको मुझे लगा कि नहीं ये लोग बढ़िया लोग हैं, मान लो इनके पास कभी मैं कॉल करता हूँ तो ये ऑब्जेक्शन नहीं दिखाएंगे कि यार हाँ, कौन है, कैसा है, किस तरीके से, मतलब क्या बिल्कुल बोल रहे हैं। तो वही चीज़ें हैं कि मैंने इसी वजह से लिस्ट में ऐसे ऐसे लोगों का ही मैंने सेव करके रखा कि कम से कम वो अपना एक्सप्लेनेशन थोड़ा बढ़िया से दे सकें। तो आपको मतलब अभी 5 महीने हो चुके हैं ट्रीटमेंट छोड़े हुए, लेकिन आप बिल्कुल ठीक हो, हम्म। आपको किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जी जी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मन लगा कर काम करता हूँ सारी चीजें। पहले हुँ। नर्वस रहता था, हाथ पैरों में दर्द रहता था, वो चीज बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अच्छा, जैसे-जैसे आपका डाइट नॉर्मल होता गया, शरीर ने अपने आप हाँ उसको मतलब सेट कर लिया, और आप सब कुछ हाँ खा हाँ, पी रहे हो, और अब तो बिल्कुल। एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या जो ट्रीटमेंट मैंने प्रोवाइड किया था उसको करने की ज़रूरत कुछ नहीं भी नहीं पड़ती। करता, कुछ अब नहीं कर, नहीं कुछ नहीं करता। कितने टाइम हो गए बंद किए हुए? बंद किए हुए मार्च मार्च के लास्ट में मैंने बंद कर दिया था। उसके बाद से कभी नहीं किया? अब जिम उसके करते हो बाद नहीं केवल? किया। हाँ हाँ, एक्सरसाइज करता हूँ, मैं जाता हूँ। खाना-पीना जो नॉर्मल घर में बनता है, वेज, नॉन-वेज, अंडा, मछली, चिकन वगैरह, तो कोई उससे कोई ऑब्जेक्शन, कोई उससे कोई दिक्कत पेट की? कोई दिक्कत नहीं है, असल में मैं अभी भी जो है ना होटल में चिकन ही खाकर आया हूँ, मसाले वाले भी जो होते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। अच्छा। अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो होटल से घर मैंने वालों का चिकन इसमें मंगाए थे। क्या मतलब इंक्लूडेंस था? उनका क्या कहना है कि उस वक़्त जब 3 साल से जूझे आप, उसके बाद जब आप हम्म। ठीक हो ये 4-5 महीने से पूरा कंप्लीट, तो क्या कहना है घर वाले, अब क्या आपके बारे में सोच विचार रखते हैं? घर वाले बढ़िया रहते हैं, उस टाइम पे मुझे ताने देते थे कि तूने जिम कर गया, अपने आप को बेकार कर लिया, डिब्बे खाकर बेकार कर लिया, हुँ, इस तरीके से ताने देते थे, कहते थे तू कितने पैसे खराब कर रहा है, इस तरीके से। असल हुँ, में नर्वस रहता था, तो घर वाले या घर में एक भी बंदा अगर उदास होता है तो सभी नर्वस रहते हैं कि भाई सही हो क्या गया, पता नहीं हुँ, ठीक होगा या नहीं होगा। अब हुँ, ठीक रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, एकदम चंगा है, सब खुश रहते हैं कि चलो ठीक हुँ। तो हो गया। काम-वाम में जो हाँ, मन नहीं लगता था, वो सब का कोई दिक्कत? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पहले मुझे दूध भी हजम नहीं होता था, अब तो सब चीजें मैं अब सब दूध पीता हूँ, पीते हो? दूध वगैरह। हाँ हाँ, पीता हूँ बिल्कुल, कोई सुबह में दिक्कत नाश्ते दूध में से दूध ही अब? पीता हूँ। नहीं नहीं, कोई दिक्कत मतलब नहीं कि है। अब ऐसा कोई ऐसा चीज़ है जो कि जब आईबीएस आपको नहीं था, उसके पहले जैसे आप बिल्कुल नॉर्मल थे, और आज जैसे बिल्कुल हम्म। नॉर्मल हो, उन दोनों लाइफ में कोई फ़र्क तो अब नहीं है ना, कि यार आईबीएस के पहले वाली ज़िंदगी जो, और आईबीएस के बाद वाली ज़िंदगी, और आईबीएस से ठीक होने के बाद वाली ज़िंदगी में कोई फ़र्क रह गया, ऐसा कुछ तो नहीं है अब? नहीं नहीं, वो असल में मैं आपको बताऊं, बस इतना था, जब मैं आईवीएस से पहले एक्सरसाइज की थी मैंने, तो हुँ, मेरा मसल्स मास खूब अच्छा खासा हो गया था। अच्छा। लेकिन अब उसके बाद जो है मेरा जब 10-15 किलो मसल मास गिरा था, तो हुँ, उसके बाद अब 5 किलो मेरा रिकवर हुआ है।
अब उसके बाद मैं ऐसी डाइट भी नहीं लेता लेता जैसे पहले लेता था, वो सप्लीमेंट वगैरह लेता था, वो भी नहीं लेता। लेकिन एक नॉर्मल जो अंडर एक नॉर्मल वेट जो होता है ना, हम्म। बीएमआर जो निकाल के देखते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल आता है। मेरा वेट ना कम होता है ना ज्यादा होता है, बिल्कुल हम्म। बढ़िया 70 किलो पर ऊपर रहता हूँ, मेरे हाइट के हिसाब से फिट बढ़िया हो, है। बिल्कुल और मुझे, एकदम फिट हाँ, जिसको कहते हैं, मुझे इस चीज बेहतरीन। का अफसोस भी नहीं है कि मेरा वजन क्यों कम हुआ। लेकिन एक्सरसाइज छोड़ने के बाद तो मैं तो बीमार हुआ था, एक्सरसाइज छोड़ने के बाद तो अच्छा अच्छा का वेट गिर जाता है, वो भी सप्लीमेंट वाला। सही बात है, बिल्कुल। अगर आप जिम कर रहे हो और आपने बहुत अपने ऊपर काम किया हुआ है, आपका वेट भी गेन हुआ, आपने मतलब पूरा ओवरऑल कंप्लीट काम किया है अपने ऊपर, उसके बाद हाँ जब हाँ आप अचानक से ड्रॉप आउट कर देते हो जिम वर्कआउट, तो हाँ हाँ फिर हाँ हाँ लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आईबीएस की बात नहीं कर रहा, वो तो लोगों को हाँ इत्तेफाकन किसी किसी को ही हो जाता है। मैं नॉर्मल हाँ बात कर हाँ। रहा हूँ, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाती है, आपको बुखार जुखाम हम्म। सर्दी ये सब बिल्कुल जल्दी बिल्कुल। पकड़ने लग जाता है। और उसके बाद हम्म। जो वेट आप गेन किए होते हो वो बहुत तेजी से गिरने लग जाता है, तो ओवरऑल मतलब पूरा खराब बिल्कुल। कर देता है शरीर जिम छोड़ने हाँ के हाँ बाद। हाँ तो इसीलिए कहते हाँ हैं कि हाँ जिम अगर आप कर रहे हो तो एकदम मतलब वेट गेन उस टाइप वाला मतलब पर्पस ना बनाओ कि भाई मेरा हाथ ऐसे दिखना है एकदम, जिस तरीके से WWE में आप देखते हो कि जब वो फाइट करने के लिए पहुंचते हैं वहां का जो सीन होता है, वैसे मत बनाओ। अगर आप फिट रहने का पर्पस लेकर जिम करने जा रहे हो, आईबीएस वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, हम्म जो आईबीएस से जूझ रहे हैं मैं उनकी हम्म बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो वो लोग क्या करते हैं, वो भी चल देते हैं कि भाई मैं जाऊंगा जिम करूंगा जिम से ठीक होगा, क्योंकि लोग खुद जिम से ही इस प्रॉब्लम में पड़ते हैं। और अगर आप जिम करने जाओगे तो फिर बहुत खराब बात है ना, ऐसा नहीं करना। लेकिन बस यही कहता हूँ कि अगर आप जिम करने के लिए सोच रहे हो, अपनी बॉडी को फिट रखने का केवल और केवल इंटेंशन बनाओ, ना कि बहुत मतलब कि मोटी शरीर या फिर एकदम जैसे वो लोग हैं जो WWE में आप ज़्यादातर देखते हो जिस तरीके हाँ से मतलब हाँ करते हो वैसा। तो फिट रखने का अगर हाँ आपका इंटेंशन है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली। लेकिन अगर वैसा सोच रहे हो हाँ हाँ तो कोई। बन भी जाएगा वैसा भी। लेकिन जब आप छोड़ोगे तो फिर दिक्कत होगा, हाँ आपको छोड़ना भी तब नहीं होगा, बिल्कुल तब आपको बिल्कुल। करना ही करते ही रहना हाँ होगा, तब तो आप नॉर्मल हो पाओगे। हाँ। वो खैर वो तो आईबीएस की लाइन से चैप्टर अलग है, जो हम हाँ आईबीएस के बारे में बिल्कुल। डिस्कस कर रहे हैं। हाँ लेकिन हाँ, वो आईबीएस के आईबीएस बारे का में मैं चैप्टर लोगों से को बिल्कुल सजेशन अलग है वो देना चीज़। चाहूंगा हमारा। हम्म। हाँ, लोगों को सजेशन देना चाहूंगा, बढ़िया है आपका ट्रीटमेंट ले, और एक बार काम करके देखें अपने ऊपर, कोई ज्यादा महंगी चीज इसीलिए नहीं मैंने है। आपको कॉल किया कि 5 महीने ठीक हुए हो गए आपको, तो 5 महीने में ऐसा कभी हाँ कुछ नहीं हुआ आपके साथ कि जिससे आपको ये लगे कि हाँ यार प्रॉब्लम फिर से बढ़ गई। जिस तरीके से मैंने 3 साल झेला आईबीएस को, वही सेम कंडीशन आज भी है ऐसा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। अगर ऐसा कुछ आपने होगा, भरपूर मतलब मेहनत किया था 5 महीने, जब ट्रीटमेंट आपने लेना हाँ शुरू किया। भरपूर, लेकिन मैंने डेट टू पाँच डेट आप महीने मेहनत ट्रीटमेंट भी ऐसी की लेते गए, है। मैंने ये देखा था कि आप पंचुअल थे। डेट टू डेट कंसल्ट आपने करते गए, और जो चीज़ें मैंने हाँ आपको सलाह दी थी वो सारी चीज़ें आप फॉलो करते गए, और आज बिल्कुल 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 ठीक हो बिल्कुल। आप। और हाँ वो मैं नेचुरली सिखाई देखो, वगैरह सबसे ये पहले सब की ये थी। भी क्लियर हो, लोगों को ना अक्सर मेरे पास आते हैं बोलते हैं कौन सी दवा दोगे आप, समझ रहे हो ना, मतलब कि नहीं। वो हर बीमारी को हर प्रॉब्लम को ना वो दवा से लिंक कर ही देते हैं कि बस दवा ही है जो हमको ठीक कर सकती है, बाकी कुछ नहीं ठीक कर सकता। तो यही नहीं नहीं गलतफहमी है, दवा आईबीएस नहीं है। के मरीजों को लंबा खींच देता है, 10 साल 15 साल 20 साल। तो विदाउट बिल्कुल मेडिसिन हम लोग बिल्कुल। ट्रीटमेंट करते हैं, और वो भी हाँ नेचुरली, हाँ और मेरा वो भी फ्लैट। जो भी हम आपको स्ट्रेचिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, एक्सरसाइज बेस्ड ट्रीटमेंट, उसमें सिलेक्टेड होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एक्सरसाइज करके आईबीएस को ठीक कर लोगे। हम्म। इसके लिए और ये एक फायदा और हुआ है, आपकी एक्सरसाइज करने के बाद मेरा शरीर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ गई मेरे शरीर के कैसे अंदर। ऐसा कैसे कहीं कोई मुड़ जाता हूँ कुछ भी, एकदम फ्लेक्सिबिलिटी जो मतलब होती है। फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, इसका मतलब पता है क्या है? हाँ इसका मतलब ये है हाँ कि आपकी जो मसल्स है ना बॉडी की भी, वो सब मजबूत हो गई बिल्कुल अच्छे से। हाँ समझ रहे हो हाँ ना? और ये चीजें बिल्कुल बिल्कुल। होना चाहिए। इसी को बोलते हैं कि तंदुरुस्त शरीर, स्वस्थ शरीर जिसको बोलते हैं, फिट जिसको कहते हैं। हाँ हाँ यही बिल्कुल मतलब बिल्कुल। उसके लक्षण हैं कि हाँ इनका शरीर बिल्कुल फिट है। तो अभी और अगर क्या सलाह हाँ देना चाहोगे कि आईबीएस डी है, आप कई बार जाते थे, तो अभी आप बिल्कुल ठीक हो, तो और मान लीजिए कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं सर, इनसे डाइट भी पूछ लिया करो कि ये लोग खाना क्या खाते थे उस 5 महीने के दौरान, आप डाइट के बारे में नहीं पूछते। तो यही पूछना चाहता हूँ, जब 5 महीना आप ट्रीटमेंट ले रहे थे, आप ऐसा क्या स्पेशल डाइट ले रहे थे? ऐसा कोई डाइट ले रहे थे क्या कि कुछ स्पेशल था कि यार ये चीज़ नहीं खाना, कि ये चीज़ खाना है, तो ही ये ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग ये आप क्योर होते चले जाओगे? नहीं नहीं, मुझे तो कोई आपने ऐसी खास डाइट नहीं बताई थी। आपने तो क्या था, सब चीज खाओ, लेकिन एक टाइम के हिसाब से खाना चाहिए। आपने तो शायद दो कुछ दिनों के लिए चाय वगैरह को मुझसे मना किया था,
और नॉन वेज को मना किया था 1 महीने के लिए, वो भी उसके बाद आपने कहा हाँ, था धीरे धीरे स्टार्टिंग में मैं जब करूंगा। लोगों को हील करते हैं, हम स्टार्ट कर देते हैं ना कि हाँ ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है, तो पहले जब तक थोड़ा ट्रैक पे आपका पूरा डाइजेशन नहीं आ जाता, तब तक हम मना करते हैं कि नहीं लो। हम्म। क्योंकि वो एसिडिटी गैस को क्रिएट करता है, तो वो मत लो। उसके बाद दूध से बना कोई भी चीज़ बल्कि मत लो, दही छाछ को हाँ छोड़कर। और सब्जियों में हाँ तीन हाँ चार सब्जियां मना कर देते हैं, जैसे कि भिंडी, फूल गोभी, पत्ता गोभी और बैगन। ये 4 तरह की सब्जी आईबीएस में बहुत खतरनाक है, इसको ना लो। तो अच्छा। इसको भी हम मना कर देते हैं। और तीसरी चीज़ आती है रिफाइंड ऑयल से प्रोसेस्ड मटेरियल, स्पेशली मतलब रिफाइंड ऑयल। आप ये समझो कि हाँ हाँ रिफाइंड ऑयल हाँ। से कोई भी चीज़ अगर बनी है तो इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है, हम बंद कर देते हैं। इसमें बिल्कुल। आप ओरिजिनल सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली खाने में। और उसके हम्म। बाद मीठी चीज़ें मना कर देते हैं कि जो रिफाइंड मीठा है, रिफाइंड मीठा मतलब जिसको हम चीनी कहते हैं, चीनी से बना हम्म। कोई भी चीज़ नहीं खाना, चाहे वो मिठाई हो, चाहे घर का कोई भी खाना बना हो, वो सब नहीं खाना। बाकी घर का नॉर्मल खाना सब कुछ खाओ, और तली भुनी चीज़ों से भी थोड़ा दूर रहो। आप हाँ हाँ नॉनवेज भी लेना चाहो तो आईबीएस के ट्रीटमेंट अगर 1 डेढ़ महीना आपका हो गया है तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर सकते हो, नॉनवेज ले भी बिल्कुल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ये ध्यान देना है कि तली भुनी चीज़ें ना हो। और उसके हम्म। बाद खाना जो है घर का जो नॉर्मल बनता है वो खाओ। दाल चावल हम्म। सब्जी रोटी जो भी नॉर्मल घर में बनता है वो खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी आईबीएस अगर है तो अगर 5 बार आप मोशन के लिए जा रहे हो तो 5 बार ही जाओगे। और कोई और उसमें स्पेशल नहीं होने वाला। ये लोग सोचते हैं कि भाई डाइट हम फॉलो करने लगेंगे तो एक ही बार जाना शुरू हो जाएगा। तो उनको ये भी जानकारी दे बिल्कुल। दें कि एक बार जाने से कुछ नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप डाइट फॉलो कर रहे हो तो एक ही बार जाओगे। आप जितनी बार जा हम्म। रहे थे उतनी बार ही जाओगे, लेकिन ट्रिगर नहीं होता। ठीक जो हम ट्रीटमेंट हम्म। प्रोवाइड करते हैं उसी से ठीक होता चला जाता है। उसके बाद एक बार जब आप ठीक हम्म। हो जाते हो तो सारी चीज़ें बंद कर देते हैं हम बिल्कुल। नॉर्मल सब और कुछ एक बात खाओ। और बताना चाहूंगा फराज भाई, आपने हुँ, एक वीडियो बनाई थी हुँ, कुछ कुछ महीने पहले, हुँ, जो आईबीएस के बाद मेरी थोड़ी सी दिक्कत रह गई थी एसिडिटी की और ब्लोटिंग की। हुँ, हुँ, तो हुँ, आपने एक नुस्खा बताया था उसमें, जो अजवाइन वगैरह बताई थी, और एक वो बताया था काला नमक बताया था, सौंफ बताई थी भूनने के बाद मिलाने के बाद। हुँ, तो मैंने वो रख लिया, और मैंने टाइम टू टाइम खाया, मतलब ऐसे ही कभी हुँ, खा लिया कभी नहीं खाया। हुँ। तो उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, बाकी अच्छा, जो दिक्कत क्या थी ना उससे क्या-क्या खत्म हो मिलाया गई। था? क्या-क्या मिलाया था? एक बार आप उसमें उसमें क्लियर बताओ। उसमें मैंने 50 ग्राम अजवाइन ली थी और ठीक है, 50 ग्राम सौंफ ली थी। ठीक है। उन दोनों भूनने के बाद मिक्सर मशीन में डाल के उसे दोनों को मिक्स करने के बाद, बारीक करने के बाद, उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल के ऐसे मिला के और एक हुँ, डब्बे में रख लिया था। खाना खाने के बाद मैं खाता था, उससे हुँ। बाकी जो दिक्कत थी ना वो भी खत्म हो गई। हुँ। कितने दिन तक हाँ। लगातार ये नुकसान किया था आपने? क्योंकि लास्ट में आईबीएस में ये चीज़ जो आप बोल रहे हो यही होता है। 90% ठीक होने के बाद 10% गैस ब्लोटिंग की प्रॉब्लम ये बचती ही है लास्ट में बिल्कुल। हाँ 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 हुँ। बिल्कुल। तो उसके लिए आप ने यही किया, मतलब कि यही, हाँ सौंफ ले ये लिया, आप जीरा ले लिया बराबर मात्रा में, उसमें काला नमक डाल के उसको आपने एक बॉक्स पे। सौंफ और अजवाइन ली थी, जीरा नहीं था हाँ, उसमें। सॉरी, सौंफ और हाँ अजवाइन, ठीक है। इसको हाँ आपने हाँ हाँ लिया और इसमें काला नमक डाल के फिर उसके बाद हाँ बस इसको भी जब आप खाना खा लेते तो लेते गए, तो उससे आपकी हाँ एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग ये सब खत्म हो गया ये भी। हाँ 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 बिल्कुल हुँ, बिल्कुल बिल्कुल। हुँ, 10% जो दिक्कत थी ना वो भी खत्म हो गई थी, मैंने खाना खाने के बाद लिया, वो भी ज्यादा नहीं, 10 या 15 दिन खाया था मैंने वो, उसके बाद मैंने छोड़ दिया वो। हुँ। तो हाँ। आज कैसे खुश हो अपनी ज़िंदगी में? बढ़िया मतलब है, जो जो अपनी जैसे शादी की कि तैयारियां, हाँ, शादी की तो अभी पूछते शादी हैं की उसके बारे तैयारी में थोड़ा चल रही डिटेल में। है। लेकिन मुझे आप पहले ये बताओ कि जैसे 3 साल तक बहुत एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन प्लस प्रॉब्लम, तीनों चीज़ से आप जूझे। पेट की हाँ प्रॉब्लम हाँ से भी जूझ रहे थे, प्लस मेंटली भी डील कर रहे थे, प्लस फिज़िकली शरीर से भी कमज़ोर थे। तो वो 3 साल हम्म। कैसे गुज़रे आपके, ये मुझे बताओ थोड़ा? भाई अल्लाह ताला की जो आईबीएस की तो बीमारी न दे, हुँ, कोई भी इतनी इतनी बुरी बीमारी है फराज भाई, हुँ, न इसमें मन लगता, न खा नहीं सकते, हुँ, और अच्छे से सो नहीं सकते, किसी से अच्छी तरीके से बात नहीं कर सकते, चिड़चिड़ापन रहता है, एक जगह मन नहीं लगता, हुँ। सारी दिक्कतें हैं। एंजाइटी डिप्रेशन का तो मरीज, और ये लगा लो, और आईबीएस, ये सबका एक कॉम्बिनेशन होता है। आईबीएस होता तो तभी मुझे हुँ। एंजाइटी अगर डिप्रेशन हुआ था, आईबीएस एंजाइटी। है आपको, तो आईबीएस में पेट की सारी प्रॉब्लम्स रहेगी, या तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या तो कई बार मोशन जाने की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब लूज़ मोशन हम्म। हो सकता है। ये हाँ तो हाँ कंपल्सरी है। लेकिन इसके हाँ साथ-साथ आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर, आपके बाल बिल्कुल। झड़ना, उसके बाद एसिडिटी, ब्लोटिंग ये भी उसमें इंक्लूड रहेगा, प्लस आप हम्म। मेंटली बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब रहोगे। ये सिम्पटम है बिल्कुल, आईबीएस के। ये थे मेरे साथ सारे, मैं झेल चुका हूँ सब थे। अच्छा, तो फिर क्या हुआ और वो 3 सालों में क्या हुआ आपके साथ? वो साइकेट्रिक को भी दिखाया मैंने, जब साइकेट्रिक की मैंने 4 से 5 महीने दवाइयाँ खाई, हाँ, वो उनकी दवाइयाँ खाने के बावजूद भी मैं सही नहीं रहता था।
ठीक है। बस नींद तक उनकी दवाइयों से भी नींद नहीं आती थी मुझे। 5-5 mg की दवाइयाँ मैंने 0.5 की क्लोनाजिपाम वगैरह ली, उनसे भी दिक्कत रहती थी, कुछ नहीं हुआ। हुँ, मेरा तो 1% भी फायदा नहीं हुआ साइकेट्रिक के दवाइयों को लेके आईबीएस में। हुँ, हाँ, उसके बाद मैंने फिर पेट के डॉक्टर को दिखाया। पेट के डॉक्टर पहले तो छोटे छोटे डॉक्टरों को दिखाया था मैंने, उसके बाद मैंने यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखी कि हुँ, आईबीएस होता है, आईबीएस नाम की बीमारी होती है कि उसमें जो है साइकेट्रिक की दवाई चलती है तो जब सही होता है। फिर मैंने साइकेट्रिक की दवाइयाँ ली, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने अच्छे जो एमबीबीएस एमडी डॉक्टर होते हैं इसके पेट वाले, उनके पास गया मैं। तो उनके पास भी सारी कोलोनोस्कोपी कराई मैंने, एंडोस्कोपी कराई, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराए, और सारी रिपोर्ट, ब्लड की रिपोर्टें कराई। सारी हुँ, रिपोर्टें पहले 10-10 हज़ार रुपए की एक दिन की मैं फीस देकर आता था। हुँ, दवाई खाता था, उसके बाद जो है दवाई खाने के बाद भी जो मतलब फायदा नहीं होता था कभी। एक डॉक्टर ने बता दिया तुम्हें एच पाइलोरी पॉजिटिव है, उसकी हुँ, दवाइयाँ खाई। हुँ, एच पाइलोरी पॉजिटिव है, उसकी दवाइयाँ खाई, उससे भी फायदा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने आपका कंटिन्यू ट्रीटमेंट लिया। हुँ, आपके ट्रीटमेंट लेने से पहले मैंने जो है ना उस आपसे कह भी था, मुझे एच पाइलोरी पॉजिटिव बताया है डॉक्टर ने, हुँ, मैं वो कर लूँ क्या? आपने कहा चलो ठीक है कर लो। उसके बाद नहीं हुआ, फिर मैंने आपसे बात की। हुँ। उसके बाद बात करने के बाद फिर मैंने आपका अच्छा, ट्रीटमेंट लिया। मुझे ये बताओ, एच पाइलोरी को का लास्ट में आपको डाउट था, मुझे बहुत अच्छे से ये बात याद आई कि आप जब ठीक भी हो गए थे ना 80%, मतलब चौथे हम्म महीने की बात है ये, जब हम्म ट्रीटमेंट का चौथा महीना, आपने ये बोला कि सर मुझे एच पाइलोरी भी है। तो मैंने कहा कि भाई तुम एच पाइलोरी के बारे में क्यों पढ़े हो? वो एक इन्फेक्शन है, मतलब कि वो एक हाँ बैक्टीरिया का नाम है, एच हाँ पाइलोरी जिसको आप बोल रहे हो। वो वो बाद में भी उसकी समझ आईबीएस में, में हो हाँ जाता है, तो आईबीएस ठीक होने के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। आप क्यों बिल्कुल परेशान बिल्कुल। हो? तो आपने जब ज़्यादा फ़ोर्स किया मुझे, तो मैंने बोला डॉक्टर की ले लो दवा, अगर तुमको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ऐसी हैं, तो मैंने बोल दिया। लेकिन मैंने ये तुमको कहा था कि आईबीएस ठीक होगा आपका, तो ये हम्म ठीक हो जाएगा, इस पे इतना ध्यान मत दो तुम। तो फिर क्या हुआ आगे? फिर क्या हुआ, मतलब एच पाइलोरी के बाद? क्योंकि आज उसके भी बाद लोग। मैंने हाँ। हाँ उसके बाद मैंने एच पाइलोरी के बारे में स्टडी की। हुँ, उसमें मैंने ये पाया कि एच पाइलोरी एक नॉर्मल इंसान के अंदर भी होता है। बिल्कुल होता किसी है, को, हाँ, हर किसी के अंदर होता है। बिल्कुल। किसी को परेशानी करता है वो, किसी को नहीं करता है, बस ये डिफरेंस होता हुँ। है। लेकिन हाँ आज चेक कराओगे तो एच पाइलोरी पॉज़िटिव नहीं आएगा, वो नेगेटिव आएगा भाई। नहीं है अब अच्छा। आपके अंदर, कुछ भी अब नहीं है। अब नहीं, मुझे कुछ कराना ही नहीं, क्या कराना। हाँ, तो सही है बात ऐसी नॉर्मल। है ना कि जब ठीक हो गए तो फिर लोग सोचबे नहीं करते कि अभी कुछ कराऊँ, क्यों कराऊँ भाई? जब मैं पूरा ठीक हूँ तो कराऊँ क्यों मैं? हाँ जी, सही बात है बिल्कुल। हुँ। तो यही चीज़ें हैं। तो आपका भी पेट वग़ैरह काफ़ी टाइट रहा करता था कि नहीं, ये बताओ? जी। आपका पेट टाइट रहा करता था हाँ कि नहीं? नेवल के लेफ्ट राइट हाँ हाँ, टाइट थे कि नहीं वो? सब चीज थे, पेट फूलता भी नहीं था, टाइट रहता था। अच्छा, और पेट फूलता नहीं था और टाइट रहता था। तो आज क्या हाँ कंडीशन है उसकी? बिल्कुल ख़त्म हो चुका है पूरा टाइटनेस वग़ैरह, जो हार्डनेस है, प्लस पेट फूलता है बढ़िया से आपका? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया एकदम। सब हुँ। चंगा है फराज भाई, तो कोई क्या दिक्कत दूध नहीं है। वग़ैरह भी पीते हो? कोल्ड ड्रिंक वग़ैरह भी सब कुछ, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक भी लोगों को नुकसान करता है, हाँ तो कोल्ड हाँ, ड्रिंक सब वग़ैरह भी चीज आप खा पी रहे हो, प्लस खूब अ, पीता हूँ मैं, खूब खूब। अच्छा, और बाकी जो आप हम्म, घर में नॉन-वेज वग़ैरह खाते हो, अंडे वग़ैरह, तो अब कोई हाँ, दिक्कत उन सारी चीज़ों से आपको? नहीं 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 नहीं, सब चीज खाता हूँ, अंडे और मीट वगैरह, अपना नॉन वेज वगैरह जो भी है, सब हुँ। सब बनता है, सब खाते हैं हम। और रोज फिर तो कभी अब आप खाते नहीं, बताओ कि शादियों को भी खाते हैं। अच्छा, अच्छा। अब आप शादी की तैयारी कर रहे हो, तो अब उसका क्या हाल है? मुझे अब ये बताओ? बस कुछ नहीं, तैयारी चल रही है, नवंबर में शादी है, पेंट वेंट चल रहा है, कवर्ड वगैरह बन रहे हैं कमरे के हुँ, अंदर। हुँ, हुँ। सब चीजें तैयार है, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है। उस वक़्त आपने मुझे ये भी बताया था कि सर, क्योंकि ये जो शादी आप कर रहे हो एक तरीके से रिलेशनशिप में थे, उस वजह से आप शादी कर रहे हो। हम्म, सही बात है ना ये? तो हाँ मैं हाँ, ये जानना बताया चाहता था हूँ कि मैंने। वो 3 हाँ, अरे मुझे बताया था ये बात आपने। तो 3 साल आपके ये रिलेशन कैसे चले? क्या अरे सोचते वो थे जो आप इस रिलेशन के बारे हमारी में? हमारी जो वाइफ है, वो उसे मैं बताता था पेट खराब, वो बहुत ज्यादा परेशान होती थी। वो अच्छा। कहती थी यार कब तक चलेगा ऐसा। हाँ, अच्छा, मतलब कि 3 साल लगातार आप इस बीमारी से जूझे। देखो, बात है ना ऐसी हाँ कि 1 दिन खराब हुआ, 2 दिन खराब हुए, हफ्ते भर भी चलो रहे तो लोग नॉर्मल मानते हैं। अभी जब भी हम्म उनसे बात करो, बात उनकी ही नहीं है, किसी की भी, तुम्हारे दोस्त यार हों, घर वाले भी क्यों ना हो, बहन-भाई ही क्यों ना हो, माँ-बाप हों, अगर वो पूछेंगे, भई मुझे मेरा पेट ही खराब रहता है। भाई 3 महीने से हम्म, तू बीमार है यार, तेरा हर वक़्त पेट ही क्या हो गया यार पेट में, ऐसा क्या होता है तेरे साथ? 2 साल बाद, भाई 2 साल से तो जूझ रहा है ये, इसका पेट ही खराब रहता है यार, पता नहीं क्या बीमारी है इसको। मतलब लोग ऐसे रिएक्ट हाँ करते हैं। सही बात। तो बाकी जो आपकी वाइफ़ थी ना, मतलब कि वो भी जो बोली, बिल्कुल मतलब कोई हैरानी वाली बात नहीं थी। वो भी सोचती थी कि पता नहीं क्या है ये, 3 साल से इनका पेट ही बिल्कुल खराब बिल्कुल। रहता है। तो फिर क्या हुआ फिर आगे? हम्म। तो मतलब कि जब
उनको जब आप बताते थे कि आपका पेट खराब रहता है रिलेशनशिप के टाइम, उस 3 साल के दौरान जब आप आईबीएस से जूझ रहे थे, तो फिर उनका फिर आगे क्या कहना था इस बीमारी को लेकर, या आप जो ये परेशान थे इसको लेकर? रहती थी, वो सोचती थी वो भी कि मैं ठीक नहीं हूँ। हाँ। इंसान का मन उदास होता ही है हम्म। कि पता नहीं ऐसी जिंदगी कैसे कटेगी, इस तरीके सही से बात। सोचती थी वो भी। सही बात। हाँ, तो उसके बाद जब मैं ठीक हो गया तो अब कुछ भी नहीं है, अब खुश रहते हैं हम दोनों बढ़िया। अच्छा, तो अब जैसे पूछती हैं कि अब कैसा है पेट, तो डिस्कस करते हो कभी? नहीं, अब वो जब वो पता चल गया, अगर कोई दिक्कत होती है ना मैं खुद ही बता देता हूँ ना, मैं खुद, अगर कोई दिक्कत नहीं तो मैं सब उसको बताऊँ क्या। नहीं नहीं, वही चीज मैं कह रहा हूँ कि ये 5 महीने से तो पूरा ठीक हो, मतलब आधा साल से आप पूरा ठीक हो। तो अब आपने तो बताया होगा ना कि भाई कोई ऐसे शख्स थे, इनसे मैंने ट्रीटमेंट लिया था, उसके बाद फिर मैं पूरा ठीक होता चला गया, तो आज बिल्कुल मैं पूरा ठीक हूँ। हाँ, मैंने बताया था मैं पेट की एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, ऐसे नहीं बताया था कि मैं वहां से ट्रीटमेंट लेना हूँ, बस ये अच्छा। बताया था मैं हम्म। पेट की एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ। हम्म। एक, हाँ, चलो भाई, योगा वगैरह आपको करता हूँ मैं। आपको आपकी शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और उसके बाद अब हाँ, आप भी थैंक अपनी ज़िंदगी में भाई खुश रहो। और बाकी ये हाँ, बीमारी जो है भाई बहुत बुरी बीमारी है। आप ये चीज़ बिल्कुल, जानते हो क्योंकि आपके साथ ये 3 साढ़े 3 साल आपने किस तरह से बिताए, वो आपका दिल जानता बिल्कुल, है, आपकी ज़िंदगी जानती है, आपका हर एक रोज़ जानता है, हर एक रात जानता है, हर एक पल बिल्कुल, जानता है, एक एक घंटा जानता है कि आपने वो 3 साढ़े 3 साल कैसे बिताए कितनी मुश्किल से। बिल्कुल, बिल्कुल। टूट जाता है इंसान की यार, आगे आने वाली जो ज़िंदगी है, क्या मैं ठीक रहूँगा, क्या होने हम्म, वाला है, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि वो ये जानता है कि भाई मैं 3 साल से तो जूझ रहा हूँ ना, अभी ये कैसे कि मैं चौथे साल में ठीक हो जाऊंगा, क्या गारंटी है? जूझने वाले बिल्कुल, लोग दस मुझे नहीं दस पता साल से था जूझ ऐसा। रहे थे। तो ये भी आपके भी दिमाग हम्म, में ये चलने लगा होगा ना कि यार पता नहीं ठीक होगा भी कि नहीं होगा ये ठीक। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, मैं तो ऐसा लगता है सुसाइड करने का सोचा डिप्रेशन की वजह से, कि पेट की वजह से यार ठीक यार होगा नहीं, तो अब हर कोई दिमाग में यही है। सोचता है। और मुझे भी जब हम्म, प्रॉब्लम ये हुई थी ना, मैंने भी तीन हम्म, से चार साल इस बीमारी से जूझा था। मुझे आईबीएससी की स्पेशली प्रॉब्लम थी, कॉन्स्टिपेशन की। सिम्टम सारे सेम थे, सब कुछ सेम था, हम्म, बस आप कई बार मोशन के लिए जाते थे और मैं हाँ, एक बार जाता था, खुल के साफ भी नहीं हो, बिल्कुल हार्ड आए, कभी कभी 2 2 3 3 दिन पे आता था, तो ऐसा था। तो फिर जैसे जैसे मैं ट्रेनिंग अच्छा, करता गया, मैंने हाँ, दिल्ली में जाकर इस चीज़ को लेकर काफ़ी ट्रेनिंग किया। प्लस मैं योगाचार्यों के साथ में भी अपने इलाहाबाद में कम से कम 1 साल तक रहा हूँ, हम्म, इस चीज़ को लेकर डिस्कस किया हूँ। तो इन्हीं बीच में मैं समझ अच्छा, गया कि आईबीएस को कैसे ठीक करना है, क्या बीमारी है, हम्म, इसका मेन रूट कॉज हम्म, क्या होता है, ये ठीक ना होने का किस कारण से लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और डॉक्टर का इस बारे में क्या सुझाव है, उनका मेडिसिन हम्म, जो स्ट्रेटेजी है वो कितना कारगर है इस बीमारी को लेकर, और रियलिटी फिर बिल्कुल, क्या है, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, वो मैं इन्हीं बीच में जान गया। और जब जान गया ना, तब से हाँ, मैं न जाने कितने हजार लोगों को ठीक कर चुका हूँ, तुम यकीन नहीं मानोगे। मैं 5 से 6 साल हाँ, लगभग होने को है, मैं 6 साल से यही कर रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, और अच्छी बात तुम्हारे है। जैसे न जाने कितने को मैंने ठीक किया, और हर आदमी यही लास्ट में दुआ देकर जाता है। और यही चीज़ें हैं कि जैसे कि धंधा लोगों ने बना लिया यूट्यूब पर, फ्रॉड फर्जी काम करने का, यही आईबीएस के नाम पर। भाई तुम ये दवा खा लो आईबीएस ठीक हो जाएगा, ये खुराक खा लो 2 मिनट में ठीक हाँ, तुम्हारा आईबीएस, 5 दिन में ठीक, हम्म, 4 दिन में आईबीएस, 15 साल पुराना आईबीएस 4 दिन में ठीक, ऐसे ऐसे करके फ्रॉड काम करते हैं। तो हम्म, इन इन चीज़ों में ना, इन लोगों की वजह से आईबीएस के मरीजों का भी भरोसा टूटता है। और जो वह सच में हमारे जैसे लोग जो इस फील्ड में ईमानदारी से जेन्युइन काम करने वाले लोग हैं ना, उनका भी नुकसान होता है, ये कि उनके ऊपर वो भरोसा नहीं करते, इस वजह से हम्म, बेचारे वो भी ठीक नहीं हो पाते, और प्लस उनका भरोसा भी टूट जाता है इन फर्जी लोगों की वजह से। तो बाकी चलो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल, मुझे ये आधा घंटा का टाइम दिया भाई। और बाकी मुझे मौका अगर मिला आपको कॉन्फ्रेंस पे लेने का यूट्यूब पर लाइव, तो मैं आपको ज़रूर लूँगा, लेकिन उसके पहले मैं बता के लूँगा कि हाँ भाई, अगर आप फ्री, अब मुझे आप खुद हाँ, टाइम हाँ, बताओ, हाँ, क्योंकि हर इंसान का भाई टाइम वैल्यूएबल होता है। आप काम में अगर होगे तो फिर मैं आपसे टाइम पूछ लूँगा कि किस वक्त फ्री रहोगे, और अगर फ्री रहोगे तो आप बिल्कुल, डायरेक्ट हम कॉन्फ्रेंस करके एक बार लाइव बात करेंगे यूट्यूब पर, ठीक बिल्कुल, है? ओके, ओके, चलो भाई, बहुत शुक्रिया भाई आपका, आपका टाइम देने के लिए। क्योंकि बहुत मरीज ऐसे भी हैं ना कि ठीक होने के बाद वो नहीं चाहते कि उनको डिस्टर्ब करे भाई, आपके पास हम ट्रीटमेंट लेने के लिए आए, हम ठीक हो गए, तो उसके बाद अब हम नहीं चाहते कि किसी भी शख्स से मेरा अटैच हो, क्योंकि कोई भी मरीज, डॉक्टर जो है, डॉक्टर अगर मरीज को कॉल करे तो कैसा है, वो तो बड़ी बहुत अजीब चीज़ है ना। और बाकी बहुत लोगों को ऑब्जेक्शन भी होता है कि भाई मैं नहीं करना चाहता बात, तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, इसी वजह से हमको परमिशन लेना हमारा राइट होता है कि भाई सबसे पहले हम परमिशन ले लें। अगर आप कंफर्टेबल हो अपनी जानकारी शेयर करने में तो ठीक, नहीं हो तो भाई हम फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं भाई। सबके कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से ही चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना? बाकी आपने सही अपना बात है। टाइम दिया भाई,
और मुझे अच्छा लगा काफ़ी आपसे बात करके भी। आपने हॉनेस्टली सारी जानकारी बहुत अच्छी तरीके से दी और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी मरीज़ इस वीडियो को सुनेंगे उनको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा कि यार जब ऐसे-ऐसे लोग ओके। ठीक हो गए तो मैं भी ठीक हो जाऊँगा। ठीक है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलो ठीक है। ठीक है भाई, शुक्रिया। ओके, ओके। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ बहुत डिटेल में आप समझे होगे, बहुत मोटिवेशन मिली होगी। और इन्होंने बोला कि ये ब्रॉडकास्ट में भी हो सकता है मेरे साथ ऑनलाइन लाइव आए किसी टाइम यूट्यूब पर, क्योंकि कभी मैंने यूट्यूब पर लाइव बहुत कम ही 1-2 बार शायद मैंने किया है। और उसके बाद किस तरीके से अदर पर्सन को यूट्यूब पे लाइव लेना है, क्या रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है, मैं थोड़ा इसको देखता हूँ। तो फिर मैं बहुत और भी लोगों को, जो लोग ठीक होते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि अब उनको वीडियो कॉल पे लेकर चीजें समझाया करूं, लोगों से बात करूं, तो आपको और अच्छी से समझ में आए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को वीडियो कॉल ऑडियो कॉल में थोड़ा डाउट भी होता है और उसके बाद उनको थोड़ा ट्रस्ट का भी इशू देखने को मिलता है। इस वजह से आगे की मेरी यही कोशिश रहेगी, लेकिन थोड़ा इसके लिए मुझे थोड़ा समझना होगा कि किस तरीके से मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर आप लोग जानते हो ये चीज, पूरा डिबेट का पूरा प्रोसेस पता है कि किस तरीके से आप लाइव किसी से बात कर सकते हो और वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हो, तो प्लीज आप मुझे इस नंबर पे भी व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके मुझे जानकारी दे सकते हो, अगर आप में से कोई इस चीज के बारे में जानकार अच्छा खासा है तो। और मैं उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ आपको अच्छा लगा होगा और बहुत मोटिवेशन आपको दिल से मिला होगा कि यार यही सेम चीज तो मेरे साथ में भी हर रोज गुजरती है, जो कि ये अतुर जी के साथ में हुआ है। तो ये मुरादाबाद शहर के रहने वाले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो कि दिल्ली के पास में, शायद दिल्ली से 100-150 किलोमीटर के रेंज की डिस्टेंस में ये बसा एक शहर है। तो वहाँ के ये रहने वाले हैं और बहुत पॉजिटिव इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है। इनसे मैंने डायरेक्ट इनको कॉल किया तो इनसे थोड़ा हक बकाए, लेकिन ऐसा नहीं था कि इन्होंने मुझे मना किया बात करने के लिए। बात इन्होंने बहुत पॉजिटिविटी से किया और आधे घंटे का पूरा टाइम दिया, जो कि हर कोई नहीं देता। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा, बहुत पॉजिटिविटी मिली होगी। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट आज से ही बुक करिए, मंथली बेसिस के 500 रुपए फीस में, और ट्रीटमेंट आज से स्टार्ट करिए। गारंटी के साथ ये चीज कंफर्म है कि आप ठीक हो गए। लेकिन अगर आप स्किप कर दोगे या फिर छोड़ देते हो 1 महीने का ट्रीटमेंट लेके, तो उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर आप मुझे सच में फॉलो करने के लिए आए हो, आईबीएस को ठीक करने की नीयत है, आपको दिल से ठान लिया आपने कि मैं इसको ठीक करूंगा, तो चाहे 10 साल पुराना हो चाहे 20 साल, आईबीएस तो आपका ठीक होगा और हो ही जाएगा आईबीएस आपका ठीक। बस पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, पॉजिटिविटी क्रिएट करें, 100% आपका जे आईबीएस पूरा का पूरा ठीक हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया, क्योंकि मैं आपको, आपके लिए ही इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, इस चैनल पे काम कर रहा हूँ। और अगर आपका ही सपोर्ट नहीं मिला तो हमको थोड़ा डिमोटिवेशन मिलता है। और भी किस मुद्दे पर आप वीडियोस चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। और ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।